गांव का नाम था सोनपुर। मिट्टी की सौंधी खुशबू, कच्चे पक्के घर और बीच में खड़ा एक पुराना मगर मजबूत हवेली जैसा घर। वही घर था चौधरी हरदेव सिंह का। हरदेव सिंह अब इस दुनिया में नहीं। घर में थी उनकी पत्नी सावित्री देवी। उम्र ने उनकी कमर थोड़ी झुका दी थी, पर आंखों में अब भी घर संभालने की शक्ति थी। इसी घर में रहती थी उनकी दो बहुएं, बड़ी बहू शारदा, छोटी बहू रेखा। शारदा जिठानी थी और रेखा देवरानी। दोनों एक ही आंगन में एक ही चूल्हे की आंच पर रोटियां सेकती थी, पर दिलों की आंच अलग अलग थी। शारदा की शादी को 15 साल हो चुके थे। उसका पति रमेश घर का बड़ा बेटा शहर में दिहाड़ी का काम करता था। महीने में 1-2 बार ही घर आता था। रेखा की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसका पति मोहन छोटा बेटा गांव में ही खेती देखता था। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास शारदा झाड़ू लगा रही थी। रेखा चूल्हे पर चाय चढ़ा रही थी। सावित्री देवी खाट पर बैठी यह सब देख रही थी। रेखा, चाय में अदरक जरा तेज डालना। मेरी छाती बैठी हुई है। चाय कड़क बननी चाहिए। जी अम्मा। अम्मा का हर दिन कुछ न कुछ बैठा ही रहता है। रेखा ने सुना, पर वह कुछ बोली नहीं। चाय का कप अम्मा के पास ले गई। सावित्री देवी ने कप लिया और शारदा की ओर देखा। तू सुबह सुबह ताना क्यों मारती है? ऐसा कुछ नहीं है अम्मा, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। पर आंगन की हवा जानती थी, यहाँ हर बात सीधे नहीं कही जाती। दिन ऐसे ही बीतते गए। खेत का काम, रसोई और बीच बीच में छोटे मोटे ताने। एक दिन गांव में खबर आई कि रमेश की तबीयत शहर में खराब है। शारदा की हालत खराब हो गई। अम्मा, मैं शहर जाना चाहती हूँ। तू शहर चले जाएंगी तो घर का काम कौन देखेगा? अम्मा, भाभी को जाने दो, घर का सारा काम मैं देखूंगी। शारदा ने पहली बार रेखा की ओर आभार से देखा। सच? हाँ भाभी, हाँ, आप आराम से निश्चिंत होकर जाइए। शारदा शहर चली गई। वह पूरे 20 दिन बाद लौटी, थकी हुई, बुझी हुई आंखों के साथ। रमेश की नौकरी छूट गई थी। उस रात शारदा बहुत रोई। रेखा चुपचाप उसके पास बैठी रही। मैं हमेशा तुझे गलत समझती रही। भाभी, घर में साथ रहना आसान नहीं होता। पर सास की नजर में उन दोनों की नजदीकियां उन्हें अच्छी नहीं लगी। सावित्री देवी ने मोहन से कहा, मोहन, तेरी बीवी ज्यादा ही बड़ी बनती जा रही है, उसे संभाल कर रख। मोहन चुप रहा। धीरे धीरे घर में दरारें और गहरी होने लगी। एक दिन खेत की फसल खराब हो गई। पैसों की तंगी आ गई। शारदा ने कहा, अम्मा, मैं अपने मायके से बोल दूं, मेरा मायका थोड़ा मदद कर देगा। सावित्री देवी ने ताना मारा। अब मायके की याद आई है तुझे? रेखा ने बीच में कहा, अम्मा, जरूरत के समय मदद लेने में क्या बुराई है? तू तो चुप ही रहे। घर सिखाने चली है मुझे। घर सबका है अम्मा, अभी नहीं तो कब बोलूंगी? आंगन में सन्नाटा छा गया। उस रात मोहन और रेखा में बहस हुई। तुम हर बात में भाभी का साथ क्यों देती हो? क्योंकि वहाँ अकेली है, कोई खड़ा नहीं है उनके साथ, इसलिए। कुछ दिनों बाद सावित्री देवी बीमार पड़ गई। चारपाई से उठ भी नहीं पाई। शारदा और रेखा दोनों ने मिलकर उनकी सेवा की। एक रात सावित्री देवी ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हें अलग करने की कोशिश की, पर तुम दोनों ने घर जोड़ दिया, इस घर को टूटने नहीं दिया। हम भी गलत थे अम्मा। घर तभी चलता है जब दिल साथ हो। कुछ महीने बाद रमेश ने गांव में ही छोटा सा काम शुरू किया। घर फिर से चल पड़ा। अब आंगन में ताने कम थे, चुप्पी कम थी। 2 बहुएं अब सिर्फ जेठानी देवरानी नहीं थी, बल्कि वे एक दूसरे का सहारा बन चुकी थी।